हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो ये सुबह का टाइम है, मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही थी। तो मैंने आलू उबाल लिए थे और आटा गूंद के रख लिया था। तो मैं यहाँ पे अब पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि अंश की फरमाइश थी कि सुबह टिफ़िन में मुझे आलू के पराठे लेकर जाना है। तो इसलिए मैंने आलू के पराठे आज लंच में बनाए हैं। तो ये देखिए, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और दोस्तों, आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए हैं। आज पहला दिन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको खुश रखे और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इसी के साथ मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मेरा तो फास्ट है, पर बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बनाना है ही। तो मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं, मैं वही तैयार कर रही थी। और ये देखिए, मेरे पराठे तो सिक गए हैं। मैं इनके टिफ़िन लगा रही हूँ। ये दोस्तों ने ये बटर पेपर जो आया है, मतलब वैसे तो ठीक ही है, पर ये काफ़ी हार्ड पेपर है इसका। जैसे न्यूज़पेपर का होता है उससे भी हार्ड पेपर है ये काफ़ी। तो अब ये आ गया तो इसे मुझे यूज़ तो करना ही है। अब मैंने पराठे सेक लिए थे। तो ये पराठे मैं इसको कट करके रख देती हूँ टिफ़िन में। इससे बच्चे इजीली खा लेते हैं। नहीं वैसे वो उनको तोड़ने के में परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे इनको कट करके रख देती हूँ, 4 पीस कर देती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा की शेप होती है ना, वैसे। तो ऐसे करके रख देती हूँ, तो इससे बच्चे खा लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, मैं दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर दूंगी कट करके। बच्चे खुद ही बोलते हैं कि मम्मा ऐसे कट करके दिया करो पिज़्ज़ा की शेप में। तो मैं ऐसे, जब से अंश ने बोला है तो तब से मैं कट करके ही रख देती हूँ आलू के पराठे, जब भी टिफ़िन के लिए बनाती हूँ। तो अब मैं ये दूसरा पराठा कट कर रही हूँ दूसरे बेटे के लिए। और एक को तो सॉस के साथ पसंद है, एक को ऐसे ही खा लेता है। छोटा वाला बेटा ऐसे ही खा लेता है, और बड़ा वाला जो है वो उसके सॉस के साथ ही खाता है, उसे सॉस के साथ ही पसंद है। तो ये देखो, ये सो के उठ चुके हैं। ये मेरा बड़ा बेटा है अंश, तो ये सो के उठ गया है। तो पूछ रहा है मम्मा आपने क्या बनाया है टिफ़िन में। तो वही देख रहा था ये। और ये मैं टिफ़िन में सॉस रख रही हूँ। तो ये बच्चों को अब मैंने रेडी कर दिया है, नहलाकर और यूनिफॉर्म पहना दी है। ये अब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। छोटे बेटे ने तो कर लिया था, ये अंश कर रहा है अभी। तो मैं इससे कुछ पूछ रही थी तो ये बोल रहा था। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अब रसोई को समेटना था मुझे। तो मैं अपने रसोई में आकर बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मैंने सोचा जल्दी से अपना काम फ्री करके पूजा कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं अब वही बर्तन साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, फास्ट तो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी सालों से रख रही हूँ नवरात्रों की व्रत। पर इस नवरात्रों में मुझे सुबह उठते से ही प्यास लगना स्टार्ट हो गया था।
मतलब मेरा मुँह ऐसा सूख रहा था कि पानी अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। तो मुझे इसलिए मैं और जल्दी काम कर रही थी कि मैं जल्दी पूजा करके पानी पी लूँ, क्योंकि मैं पानी की बहुत ज़्यादा लग रही थी। भूख तो नहीं लगती है, पर पानी की मुझे इस बार पता ना क्यों इतनी लगी है कि मेरा मुंह बार बार सूख रहा था। तो मैं बर्तन क्लीन करने के बाद ना अपना गैस भी साफ़ कर देती हूँ। तो वो साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये क्लीन करके फिर अब मैं अपने रूम में आ गई थी कि मैं इसके झाड़ू और पोंछा करने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँ। तो मैं यहीं पे ये कपड़े से साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना ये बेड के हेड पे ना काफ़ी सारी धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। तो मुझे ये कपड़ा मारना ही पड़ता है। सूखा कपड़ा ऐसे ही मैं लगा देती हूँ, एक बार डस्टिंग हो जाती है मेरी। तो मेरा ये डेली का ही काम है, मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ। अभी ये मैं बेडशीट हटाकर मैंने झाड़ ली थी, अब मैं इसे बिछा रही हूँ। बेडशीट मैंने ना आज वो चेंज करना था मुझे एक्चुअली। आज से नवरात्रि स्टार्ट भी हुए हैं और हमारे आज न्यू ईयर भी स्टार्ट है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। आज से नया साल भी लगा है। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, पर एक्चुअली क्या हुआ ना, लाइट चली गई और ना पानी ख़त्म होने वाला है। तो मतलब एक्चुअली लाइट गई हुई थी, तो पानी कभी भी ख़त्म हो सकता था। तो मुझे चेंज करनी थी, तो मैंने चेंज इसलिए नहीं की कि मुझे लगा कि मैं अगर ये धोने बैठ जाऊंगी तो फिर पानी अगर बीच में ही ख़त्म हो गया तो मैं नहाने में लेट हो जाऊंगी, और फिर नहाने के लेट होने के वजह से मैं पूजा भी लेट कर पाऊंगी। इस वजह से मैंने आज चेंज नहीं की है बेड शीट। अब मैं कल चेंज करूंगी इसको। तो मैंने अभी इसे झाड़ कर इसे ही बिछा दिया है। हालांकि अभी ये 2-3 दिन पहले ही बिछाई है मैंने, पर बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं इसको। तो मुझे 2 या 4 दिन बाद मैं इसे चेंज कर देती हूँ बेडशीट को। तो मैं यही कर रही थी। अब मैं इसे जल्दी अपना काम निपटा रही थी कि मैं जल्दी से पूजा कर लूँ। मैंने बेडशीट तो बिछा दी है अपनी, और अब मैं थोड़ी बहुत ये इधर की भी डस्टिंग कर दूँगी। ड्रेसिंग के ऊपर पे भी कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी तो सब जगह ही होती है। तो मैं ऊपर ड्रेसिंग पे भी अपना कपड़ा साफ लगा दूँगी। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे इतने अच्छे एडिटिंग तो नहीं आती है, और कि परफेक्ट मैं एडिटिंग कर सकूं। तो मुझे जैसी एडिटिंग आती है मैं वैसी ही कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मत कहिएगा कि आपने ऐसा कहा और ऐसा किया है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी ही एडिटिंग आती है, तो मैं ऐसी ही अभी कर रही हूँ जितना भी मुझे कुछ आता है, और मैं धीरे धीरे सीख भी रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी कपड़ा मार दिया है फ्रिज के ऊपर, और ये सामने वाली जो अलमारी है उसमें भी कपड़ा लगा दिया है। इसके बाद मैं झाड़ू पोंछा कर लूँगी।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने पूजा कर ली है और मैं अब जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। तो मिलती हूँ आप लोगों से आकर। तो दोस्तों, बच्चों को स्कूल के लिए आई थी मैं, और अपना बच्चों को लंच भी करा दिया था मैंने। लंच कराने के बाद मैंने भी तो पूजा वूजा करके फिर ना मैंने चाय नहीं पी थी। बच्चों का टाइम हो गया था तो मैं इस बच्चों को लेने चली गई थी। तो बच्चों को लेके आने के बाद पहले उनको लंच बनाया, फिर उनको लंच कराया। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय बनाई है और मैंने चाय के साथ थोड़े से चिप्स खा लिए थे। तो अब हो रहा है ये शाम का टाइम, करीबन 6 बज रहे थे इस टाइम। तो मैंने कपड़े जो धोए थे वो कपड़ों की उनको फ़ोल्ड कर रही थी मैं, कि फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को ट्यूशन से लेने भी जाना था मुझे। उनका ट्यूशन मैंने इस बार ना अब चेंज कर दिया है। पहले तो ट्यूटर घर पे ही पढ़ाने आते थे, बट अब मैंने स्कूल वाली मैम से ही लगवा दिया है, तो उनको लेने और छोड़ने जाना पड़ता है। तो अब लेकर आना था बच्चों को, टाइम हो चुका था, तो मैंने उससे पहले कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं, कि काम निपट जाएगा जल्दी। फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि फास्ट है तो 2 तरीके का खाना बनेगा, इस वजह से। तो फ़ोल्ड करके मैंने सारे कपड़े अपनी अपनी जगह रख दिए हैं। कुछ कपड़े बच्चों वाली अलमारी में जाते हैं, कुछ बड़ी वाली अलमारी में रखे जाते हैं, तो मैं वही रख रही थी। सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं अपनी अपनी जगह पे। और मैंने ना ये दिन में प्रेस की थी, तो वही प्रेस में बॉक्स में करके रख रही हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, मैं अब व्रत खोल रही हूँ। ये मेरा व्रत का खाना है। ये आलू की टिक्की है, और ये कुटू की टिक्की है, और ये मेरी आलू की पकौड़ियाँ, हरी चटनी है और चाय है। तो मैं अब व्रत खोल रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।